जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिए गए आदेशों का परिशीलन करने और मामले के तथ्यों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का यह मत है कि इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई विधिक स्थिति के आधार पर अपीलार्थियों को प्रतिरक्षा के अभिभाषक से संबंधित किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। विराम। इस मामले में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह उपदर्शित हो कि अपीलार्थी बृजलाल और सह अभियुक्त काशीराम पर वास्तव में हमला किया गया था और इस संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है कि यह एक प्रतिरक्षा का मामला है जिसमें उन्होंने अपनी पिस्तौलों से जनसमूह पर गोलियां चलाई। विराम। न्यायालय ने ऊपर उल्लेखित मामले के पहलू से संबंधित सुसंगत साक्ष्य का परिशीलन पहले ही कर लिया है। विराम। अतः न्यायालय को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दूसरी दलील यह दी गई है कि संपूर्ण अभियोजन वृत्तांत से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी बृजलाल का अभिकथित आशय रामलाल की हत्या करना था। विराम। यह दलील दी गई है कि इस बात का कोई कारण नहीं है कि अपीलार्थी गोली चलाकर 3 अज्ञात व्यक्तियों को घातक क्षति पहुंचाए। विराम। विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दूसरी दलील भी
आधारहीन है, जिसमें हमें कोई सार दिखाई नहीं देता है। विराम। समीपस्थ निवासियों और ग्रामवासियों का घटनास्थल पर एकत्र होने का कारण रामलाल को अभियुक्तों के हमले से बचाना था। विराम। ग्रामवासियों के क्रोधित होने के परिणाम स्वरूप अभियुक्तों ने जनसमूह पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। विराम। चूंकि इस पर अपीलार्थी बृजलाल द्वारा विवाद नहीं किया गया है कि अन्य क्षतियों के साथ घातक क्षतियां अपीलार्थी और सह अभियुक्त द्वारा कारित की गई थी, इसलिए अपीलार्थी पर उनके कृत्य को न्यायोचित ठहराने के लिए साबित करने का भार है। विराम। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभियुक्तों ने एकत्र हुए जनसमूह से क्रोधित होकर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं, क्योंकि वे लोग रामलाल को क्षति पहुंचाने से रोक रहे थे। विराम। इस बात को स्वीकार करके कि अपीलार्थी और सह अभियुक्त ने समीपस्थ निवासियों और ग्रामवासियों पर जो घटनास्थल पर एकत्र हुए थे, वास्तव में गोलियां चलाई थीं, इस तथ्य को असत्य नहीं कहा जा सकता। विराम। उपरोक्त कारणों के आधार पर, हमें इस दलील में कोई सार दिखाई नहीं देता है। विराम। अतः यह अपील सारहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। विराम। यह अपील निरस्त की जाती है। विराम। विधानमंडल के लिए यह आवश्यक था कि विशेष रूप से यह उल्लेख करता कि आजीवन कारावास
अब आजीवन कठोर कारावास माना जाएगा क्योंकि आजीवन कारावास का दंड गंभीर अपराधों के लिए ही अधिरोपित किया जाता है। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।